दोस्तों बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा और हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर देखो हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा स्टेप होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उस सॉल्यूशन से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उससे हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। देखो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको देखो, ये पहली बात तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, सर्कल, जिसका कि जो सेंटर है -1, 2 के ऊपर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट। अब देखो हमारे को ये पता कैसे चला है सर्कल है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखते हैं, बट इससे पहले देखते हैं कि सर्कल कैसे है और इसका सेंटर 1, -1, 2 और रेडियस कैसे है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर चेक करना हो तो हमारे पास सर्कल को चेक करने की एक कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन कि जो डिग्री होगी एक्स की और वाई की, जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, 2। सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कॉफिशिएंट होंगे एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के, जो कॉफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दूसरी कंडीशन है। और कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जहां पे प्रोडक्ट हो एक्स और वाई का। नो टर्म कंटेनिंग एक्स डॉट वाई, नो टर्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए इन एक्स एंड वाई, एक्स की भी पावर 2 होनी चाहिए, वाई की भी पावर 2 होनी चाहिए। एक्स और वाई अकेले हैं बट एक्स और वाई का प्रोडक्ट नहीं आएगा एक साथ। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो ये तो हमारे को पता चल गया कि ये सर्कल है और जिसका कि सेंटर क्या है, इसका सेंटर है -1, 2। अब देखो सेंटर कैसे पता चलता है, इसका सेंटर होता है, देखो सेंटर इस इक्वेशन से हमारे को वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे इसका अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा जाए तो ये होता है √g² प्लस में f² माइनस में c। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है, x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इक्वेशन है सर्कल की। ये सर्कल की इक्वेशन है। और √g² प्लस में f² माइनस में c, ये क्या होता है सर्कल का, ये सर्कल की होती है रेडियस। और अगर हम बात करें सेंटर की, सेंटर होता है -g, -f। तो यहाँ पे g क्या है, देखो 2gx, g हमारे पास है यहाँ पे 1, और हमारे पास f क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2fy। तो हमारे पास f हमारे पास है प्लस 2fy, यानी कि -2 हमारे पास f है। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g यानी कि -1, माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, यानी कि -1, 2। ये हमारे पास सर्कल का क्या होगा, सेंटर। और ये हमारे पास है रेडियस। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल का ये तो हमारे को पता होना ही चाहिए। बट अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने क्या देखा, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसको ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक जनरल
सर्कल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y, फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2x का 2 हो जाएगा माइनस में 4, y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 4 का 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई अपॉन डी एक्स 2x का 2 हो गया, माइनस में 4y का माइनस 4, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स वाली टर्म्स को अगर हम सेपरेट कर लें, देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2, और हमारे पास यहाँ पे अगर हम प्लस में 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे y बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस में 2, y माइनस में 2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं, देखो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2, या फिर इसको प्लस कर देते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं माइनस, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आ जाएगा, y माइनस 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, y माइनस 2, या फिर ये माइनस को नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस में 2, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अगर हम ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 1 अपॉन में 2 माइनस वाई, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या बच जाएगा, x प्लस में 1 अपॉन में 2 माइनस में y। ये हमारे पास आ जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो अभी हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी थी, सर्कल की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसको रेज कर देते हैं। देखो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन को ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये भी एक सर्कल की ही इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, और यहाँ पे y और x दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कांस्टेंट, देखो जनरल इक्वेशन क्या बताई मैंने, जनरल इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 जी एक्स प्लस में 2 एफ वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे गायब है। देखो 4 क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है 4, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं, हम जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं और एग्जांपल। बट इंपॉर्टेंट बात हमारे पास देखो, हमने लिखा क्या हुआ है, हमने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। देखो जनरल सॉल्यूशन का मतलब, देखो हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0,0, और रेडियस कितनी है, रेडियस है r। अगर हम ऐसे सर्कल्स को बनाएं, ध्यान से देखो, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, सर्कल ये लग नहीं रहे, इलिप्स लग रहे हैं, बट ये सर्कल ही है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है 0,0। तो ये ऐसे सारे सर्कल की फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है
आर स्क्वायर, आर कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, हम 2 रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम रख सकते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अलग अलग सर्कल्स की इक्वेशन मिल जाएंगी हमारे को, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो अभी हमने बनाई नहीं है बट हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनेगी वो, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल को। अब इनसे हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखते हैं, ठीक है। हमारे को ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो कि इन सारे के सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सारे के सारे कर्व्स को या फिर सारे के सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को बनानी है। अब देखो कैसे बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू आर, एक कांस्टेंट है, आर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और वो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी x प्लस में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में वाई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, जहां पे देखो यहां से हमने इंपॉर्टेंट बात करी क्या है, आर को हमारे को हटाना था। क्यों हटाना था, क्योंकि आर अलग अलग सर्कल के लिए आर की अलग अलग वैल्यू होगी। अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे डालते हैं तो ये सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने आर को हटा दिया है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर आर है ही नहीं, ठीक है, आर मैटर ही नहीं करेगा। इसलिए अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऐसे सारे के सारे फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास, या फिर जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर, उसको हटाना जरूरी है, ठीक है। और उसको हम कैसे हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक ही पैरामीटर था, यहाँ पे कितने पैरामीटर से, एक ही पैरामीटर था, तो ये जो इक्वेशन बनेगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसकी डिग्री कितनी होगी, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ इक्वेशंस, या फिर फैमिली ऑफ ये जो कर्व्स है हमारे पास, इनको रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या फिर पैरामीटर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, पैरामीटर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर था, ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट हमारे पास c दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यूज, देखो यहाँ पे m की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो लाइन का स्लोप चेंज होगा। ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, हमारे पास बहुत तरह की लाइंस बन सकती हैं, ठीक है, सर्कल से पास, सेंटर से पास होती हुई, नहीं पास होती हुई, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो यहाँ पे एम एंड सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो जब हमारे को इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त हमारे को क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देखो हमारे को यहाँ से m और c को हटाना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करें, हमारे को इससे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो कि इन सारे के सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करे।
तो इन सारे कर्व्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर m और c नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग कर्व के लिए m की वैल्यू और c की वैल्यू अलग अलग होगी, m1 c1, m2 c2, m3 c3, यानी कि m और c ही ऐसे वैल्यूज हैं जो कि इन सारे के सारे जो इक्वेशंस है हमारे पास उनको अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। यानी कि अगर सबकी एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर m और c नहीं होने चाहिए, उनको हमारे को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब वो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो यहाँ पे एक बात अभी हमने देखी, अगर इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर भी होगा 2। तो हमारे को दोनों के दोनों पैरामीटर्स को हटाना है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव करेंगे तो ये बच जाएगा m, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस में c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। यानी कि ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इन सारी की सारी स्टेट लाइंस को। ये स्टेट लाइंस की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सारी की सारी स्टेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे m की और c की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है कि m की ये वैल्यू है और c की ये वैल्यू है। तो हमारे को दिया क्या गया होगा, हमारे को दिया गया होगा जनरल सॉल्यूशन, उससे हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं, देखो अब मैं जनरल प्रोसीजर आपको बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, जैसे अभी हमने देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये फैमिली रिप्रेजेंट कर रही है सारी की सारी स्टेट लाइंस को इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। ये हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर सारी की सारी जो भी कर्व्स होंगे, जो भी लाइंस होंगी, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम फैमिली की अगर हम बात करें, हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व है, वो किसका फंक्शन होगी, देखो x, y, a, कोई एक पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर एक भी हो सकता है और पैरामीटर दो भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें x, y, तो हमारे पास x, y, a, b, दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे m और c दो पैरामीटर्स हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर x भी है, f ऑफ x, y, m, c, दो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। और हमने एक पैरामीटर वाली इक्वेशन भी देखी, कौन सी वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर x है, y है और एक और पैरामीटर है r। तो या तो पैरामीटर एक होगा या तो पैरामीटर दो हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0 और एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है। ये हमारे पास क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे, तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देखो अब हमारे को क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हमारे पास एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक है, एक नया फंक्शन मिलेगा। उसको मान के चलते हैं हम ऐसे इस फॉर्म के अंदर मिल रहा है, जी ऑफ एक्स, वाई, उसके अंदर फिर डेरिवेटिव भी आ जाएगा और उसके अंदर वो पैरामीटर भी होगा ए। जरूरी नहीं है कि वो एलिमिनेट हो ही जाए, ठीक है। बट अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो फंक्शन मिल गए हमारे को, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन हमारे को ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है ए, हमारे पास एक पैरामीटर है, ठीक है।
दो इक्वेशन है, एक पैरामीटर है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। अगर सिमिलरली दो पैरामीटर्स हैं तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो हमारे को एक और फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर क्या होगा, x होगा, y होगा, फिर y डैश भी आ जाएगा, और उसके बाद a कॉमा b, जरूरी नहीं है कि एलिमिनेट हो ही जाए वहां से, ठीक है, ये मिलेगा। फिर हमारे को उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास मान के चलो फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद x आ गया, y आ गया, y डैश आ जाएगा, फिर y डबल डैश आ जाएगा, और a और b भी यहाँ पे रहेंगे। तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे को तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी, एक, दो और तीन। तीन इक्वेशन से दो पैरामीटर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी एग्जांपल से हम देखेंगे कैसे कैसे पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो हम डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन से पैरामीटर्स को एलिमिनेट करेंगे। यही हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ताकि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए वो सारे के सारे इन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हम पैरामीटर्स को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ये हमारे पास हो गया फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो, हमारे को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को क्या पता होनी चाहिए कि जिस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, हमारे को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया होगा हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया होगा, उससे हम डिफरेंट, जैसे हमारे को ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, ऐसा ये नहीं दिया गया होगा और इससे बोला गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। हमारे को स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर दिया गया होगा और हमारे को ये इक्वेशन खुद पता लगानी है कि वो जो कर्व दिया गया है, जो स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर बताया गया है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, वो हम प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे को हर तरह के कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो उसकी हम बात करते हैं।